जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हो। आशा करता हूँ आप सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। कहते हैं कभी कभी ज़िंदगी के रेस में हम अपनों में इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं, इतना गहराई तक खो जाते हैं कि कभी कभी सही में हम खुद को भी भूल जाते हैं। ये बात है एक लड़के का जो बहुत बढ़िया तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई किया करता था और अपने परिवार का ख्याल रखा करता था, लेकिन वो भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। भगवान में उसका बहुत ज़्यादा असीम श्रद्धा था, एक विश्वास था, एक भरोसा था और वो भगवान के भक्ति भावना में लीन रहता था। वो प्रत्येक दिन जब तक वो मंदिर नहीं जाता था उसको चैन नहीं मिलता था। ये आदत उसका बचपन से था और वो कंटिन्यू जाता था, मंदिर में पूजा पाठ करता था और बढ़िया तरीके से भगवान के भक्ति भाव में खोया रहता था। तो धीरे धीरे उनका एज अवस्था आया और बिल्कुल वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने अपने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, सब कुछ तो बढ़िया है, मैं पूजा पाठ करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन घर वाले का डिमांड है कि मैं शादी कर लो तो फिर बढ़िया हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि देखो, वैसे तुम्हारा ज़िंदगी है, जियो, तुम्हारा लाइफ है, तुम सोचो, देख लो, शादी विवाह कोई गलत चीज़ नहीं होता है। तो फिर फाइनली उसने शादी के लिए हाँ भी बोला और बड़ा धूमधाम से उनका शादी हुआ। जब शादी हुआ, घर परिवार में फिर वो इतना ज़्यादा लीन हो गया, इतना ज़्यादा बिजी रहने लगा। एक समय था जब वो मंदिर रोज जाया करता था, रोज जाया करता था और जब तक नहीं जाता था उसको चैन नहीं आता था। लेकिन वही समय का बर्ताव रहा कि अब मंदिर हफ्ते में वो 2 बार जाता था। कभी कभी तो ऐसा दौर आ गया कि संडे को जाता था, या जब भी उसको मौका मिलता था ऐसे हफ्ते में 1-2 दिन टाइम देता था। तो एक बार उनके गुरुजी ने पूछा कि भाई, आप मंदिर में पहले तो रोज आते थे, लेकिन क्या हो गया है कि आप इतना बिजी क्यों रहने लगे? आपको तो आना चाहिए, आप तो सबसे परफेक्ट थे भगवान जी को लेकर के, उनके श्रद्धा को लेकर के, उनको आस्था को लेकर के। तो उन्होंने जवाब दिया, आज भी मेरा आस्था ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन क्या बताऊं गुरुजी, आप नहीं समझोगे, आजकल बहुत ज़्यादा बिजी दौर चल रहा है और बहुत ज़्यादा भी खो गया हूँ। घर परिवार बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है और मेरी वाइफ है, हमें इतना ध्यान रखती है, इतना ध्यान रखती है, इतना ध्यान रखती है कि हमें कहीं जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है और कहीं किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। कि बहुत ध्यान रखता था पहले। तो मेरे को लगता था कि दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ है, लेकिन मेरे को लगता है ना कि वाइफ से बड़ा प्यार, अभी मेरे को फैमिली का रियलिटी का एहसास हुआ है कि उससे बड़ा प्यार किसी का होता नहीं है। तो उन्होंने उन्हें बताया कि नहीं, वो तो सही है, फैमिली का प्यार तो होता ही है, लेकिन आपको भी थोड़ा जो चीज़ करना था उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो बोला गुरुजी, आप नहीं समझोगे, आप कभी इस चीज़ के बंधन में नहीं पड़े हैं ना, तो आप नहीं समझोगे। बोला ठीक है। तो देखा कि जो मार्ग था, जो एक राह मार्ग होना चाहिए, जितना बढ़िया तरीके से परिवार के भी अंदर में होना चाहिए, उतना वो कुछ ज़्यादा ही भावना में बह गया था। और ऐसा होता है कि गुरुजी अगर किन्हीं को सींच के पाल पोस के शिष्य को बड़ा करता है तो कहीं वो थोड़ा अगर गलत रास्ते पे अगर निकल जाता है, थोड़ा उसी मेंटेनेंस में, उसको थोड़ा बहुत अफसोस होता है। तो वो जो है सो बोला कि चलो कोई बात नहीं, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा, बस तुम्हें एक काम करने हैं कि आप बढ़िया तरीके से आप घर जाओ और आपको तो मैं सिखाया हूँ, अध्यात्म से जुड़े हो, आप सांस वांस तो कितने दो रोक सकते हो? बोला कि मैं तो गुरुजी आधा पौने 1 घंटा सांस रोक लूंगा, मतलब जैसे बीच में किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। बोला कि आप घर पे पहुंचो और आपको गिरने का मरने का एक्टिंग करना है और मैं जस्ट आता हूँ। सेम वैसा ही हुआ। वो घर गया, वो पैर फिसलने का एक्टिंग किया और गिर गया। तो वो गिरा तो फिर उसको देख के उसकी वाइफ दौड़ी दौड़ी आई। बोला क्या हो गया? पूरा घर में रोना चिल्लाना सब कुछ कहीं ना कहीं मच गया, पूरा अर्थी तरफा मच गया। पूरा गांव के लोग, सब लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे कि फलाना का बेटा था, बहुत बढ़िया था और इनका अचानक आत्मार्थित हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बाबा आए, तो गुरुजी ने बढ़िया तरीके से उनको देखा और वो बाबा रूपी गुरुजी थे। वो बोला कि भाई मेरे को एक लोटा का जरूरत पड़ेगा और लोटा में जल का जरूरत पड़ेगा, थोड़ा गंगा जल भी डाल के दो। तो उसने उसको दिया और गंगाजल लोटा में जल सब कुछ डाल के दिया। तो वो जल लेने के बाद मंत्र का उच्चारण किया और बोला कि बस एक शर्त पे ये जिंदा हो सकता है। सबके जितने सारे लोग थे सबके जानों में जान आया, मतलब ये कैसे हो सकता है जिंदा? बोला कि यही कि जो इससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है
जो भी इस लोटा का जल प्यार भी करे या जो भी इस लोटा का जल पी लेगा तो वो मर जाएगा, उसके बदले में ये जिंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले वाइफ के पास लोटा पहुंचा, बिल्कुल उन्होंने क्लियर कट पीने से मना कर दिया, बोला कि नहीं, जिंदगी जान बचा रहेगा तो सब कुछ है। हाँ, फिर मैं इस चीज़ को नहीं ले सकती, अभी इनके माँ है, इनको लेना चाहिए। लोटा घूम के माँ के पास गया, माँ बोली कि मैं तो जा सकता हूँ, मैं पी सकती हूँ, लेकिन मेरे छोटे छोटे और भी बच्चे हैं और सब कुछ है हमारे पास, इनके पापा को कौन ख्याल रखेगा, घर गृहस्थी को कौन ख्याल रखेगा, बहुत सारा चीज़ है, तो मैं इसको नहीं पी सकता। उसके बाद लोटा पापा के पास पहुँचा, पापा बोले कि हम इसको लेकर के अपना जान क्यों गंवाए, और भी हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, उनको देख रेख करना है। लोटा भाई के पास पहुँचा, बोला दूसरे का भला हम क्यों लें। तो समझ में नहीं आ रहा था कि पानी कौन पिए, पानी कौन पिए, पानी कौन पिए कि वो जिंदा हो जाए। तो और सबका रोने का मोमेंट भी खत्म हो गया। तो उसी समय की बात है कि उसी में से एक बंदे ने बोला कि गुरुजी आपका कोई नहीं, आप ही पी लो पानी, बढ़िया हो जाएगा। तो और वो लेटे लेटे सब कुछ देख रहा है, सब कुछ बढ़िया तरीके से आंख बंद करके सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है। तो गुरुजी ने पानी पी लिया और पानी के बाद उसके कान में बोला कि बेटा सही एहसास हो रहा है कि कौन क्या है नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं उसने एक ही बात बोला कि चलो आज मेरे को सच्चाई में समझ में आया कि सब कुछ दुनिया में क्या है, मोह माया है। सब तभी जुड़े होते हैं जो कहीं ना कहीं एक उनके मन में यही होता है कि उनसे कुछ जुड़ाव तभी होता है किसी के अंदर में जब उससे कुछ जरूरत होता है। बिना जरूरत के कोई किसी के साथ नहीं जुड़ता है। आज मेरे को समझ में आ गया गुरुजी, उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में बोला। तो इस कहानी से यही सीखने का मौका मिलता है कि कभी कभी हम अपने में इतना ज़्यादा खो जाते हैं, अपने आप में इतना बिजी हो जाते हैं। हाँ, अपने को खातिरदारी करना बहुत बढ़िया बात है, करिए, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन देखिए कि अपने आपके प्रति भी कैसा भाव रख रहे हैं। कहीं उसके अंदर में तो कोई कपट या कोई लालच तो नहीं है, या कोई उसके अंदर में कोई दूसरा उद्देश्य तो नहीं है। कभी कभी जिंदगी के रेस में हम इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं, अपने में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, वो खुद को भूल जाते हैं, खुद के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए हम सारे लोगों को परमात्मा ने एक ही बार जन्म दिया है, दुनिया में एक ही बार जन्म दिया है। तो मैं यही कहूंगा आप सारे लोगों से कि वक्त हमेशा मौका देता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी एक ही बार बढ़िया तरीके से मौका देता है वक्त बदलने के लिए। जिंदगी दोबारा नहीं मिलता है। तो समय का सही से उपयोग कीजिए और सही जगह फोकस कीजिए, सही जगह मेहनत कीजिए और सही जगह अथक प्रयास कीजिए। जिंदगी 100% कहीं ना कहीं कामयाबी के दौड़ में लाएगा। और सोचने वाली बात यह है कि अगर जो आदमी खुद के ऊपर अगर भरोसा करता है, दुनिया उसके ऊपर भरोसा करती है। तो मेरे को पूरा भरोसा है कि हम सारे लोग बढ़िया तरीके से आज के बाद अपने ऊपर भरोसा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।